मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 41,131 की और ये लास्ट डे की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी 500 पॉइंट नीचे आके क्लोज हुआ है। यहां पे देखेंगे तो इंट्राडे के दौरान लगभग हम 700 पॉइंट नीचे भी ट्रेड कर रहे थे, लेकिन जाते जाते हमने 200 पॉइंट की रिकवरी की और हमने 41,000 के ऊपर हम क्लोज करने में कामयाब रहे। यहाँ पर देखेंगे तो पिछले 7-8 दिनों में सबसे खराब क्लोजिंग जो है वो हमें कल के सेशन में मिली है, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि अभी भी हम 41,000 के ऊपर क्लोज कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 41,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 42,000 का लेवल हमने जरूर ब्रेक किया है और उसके नीचे हमने क्लोजिंग यहाँ पे दी है, लेकिन 41,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इस लेवल पे नज़र बना के रखिएगा। हो सकता है बैंक निफ्टी, देखिए हम ये जो लो हम लगा रहे थे 41,000 के 41,100, 41,095, ये हमने लो लगाया है कई बार, लेकिन क्लोजिंग हम जाके ऊपर देते हैं। तो यहाँ पर भी हमने क्लोजिंग लगभग 41,000 के ऊपर ही 41,100 के ऊपर हमने क्लोजिंग यहाँ पे बैंक निफ्टी पे दी है। तो नेक्स्ट वीक के लिए सबसे बेस्ट जो ट्रेड यह रहेगा, ये नजर बना के रखिएगा कि नेक्स्ट वीक में अगर हमने 41,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया कंटिन्यू और बने रहे यहाँ पे आवरली चार्ट पे, तो समझ जाइएगा नीचे की साइड में आपके लिए 40,600 के लेवल यहाँ पे ओपन हो जाएंगे नेक्स्ट वीक के लिए। तो यहाँ पे आप नजर बना के रखिएगा। ऊपर की साइड में जैसा कि हमारा जो लेवल 42,000 उस लेवल को बैंक निफ्टी क्रॉस ही नहीं कर पा रहा, 42,055 इस लेवल पे नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट मूवमेंट आपको इसी लेवल के ऊपर दिखेगी। बाइंग साइड की जो बेहतरीन जो मूवमेंट दिखेगी वो 42,055 के ऊपर ही यहाँ पे दिखेगी। तो यहाँ पे चलिए मैं जरा ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, जो ट्रेंड लाइन कंटिन्यू बहुत अच्छा वर्क कर रही है हमारे लिए, तो इस ट्रेंड लाइन पर नज़र बना के रखिएगा। नेक्स्ट वीक में ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है अब, क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर हम ब्रेकआउट करेंगे तो एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को बैंक निफ्टी में मिलेगी। फिलहाल अभी हम इस ट्रेंड लाइन से लगभग 900 पॉइंट दूर है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन धीरे धीरे 42,000 के आसपास आ चुकी है। जैसे जैसे हम ऊपर की साइड में जाएंगे ये ट्रेंड लाइन भी 42,000 का यहाँ पे बनेगी। उसके बाद जो हमारा 22 का मूविंग एवरेज है वीकली, वो भी नज़र बना के रखिएगा, वो भी 22 के आसपास में आएगा। और एक जो साइकोलॉजिकल रजिस्टेंस हमारा जो है वो भी हमारे पास 22 के आसपास है। तो यहाँ पे ट्रिपल जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रहा है, तो अभी ट्रिपल रेजिस्टेंस यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जैसे ये ट्रिपल रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। दोस्तों मैंने पैनिक सेलिंग की वीडियो डाल दी है आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पे, तो उसको जा करके जरूर देख लीजिएगा। और बैंक निफ्टी की वीकली चार्ट एनालिसिस भी मैंने डाल दिया, तो उसको भी देख लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें वहाँ से आपको क्लियर होती हुई दिखेंगी। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है कि हम 41,000 के ऊपर ही कंटिन्यू क्लोज करते रहे। अगर 40,950 के नीचे हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पे एक बेस्ट मूवमेंट आपको नीचे की साइड में दिख सकती है। और इंट्राडे में भी अगर हम 40,950 के नीचे कंटिन्यू अगर 5-10 मिनट बने रहे तो यहाँ पर भी आपको एक सेलिंग प्रेशर दिखेगा, जो कि लेके जाएगा इंट्राडे में आपको 40,800 40,650 के आसपास तक लेके जाएगा। तो चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि मंडे के सेशन में हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और नेक्स्ट जो पैनिक सेलिंग लेवल होगा वो क्या हो सकता है। अगर देखेंगे तो जैसे मैंने आप लोग को कल लाइव मार्केट में जो हमारा टेलीग्राम चैनल था वहां पे मैंने ऑलरेडी आप लोग को अपडेट करके बताया था कि बैंक निफ्टी 250 के नीचे पैनिक सेलिंग आएगी। और यहां पे 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो 250 के बाद कंटिन्यू हम 880 के पास में आया, जो कि लगभग 300 के पॉइंट से ज़्यादा का यहाँ पे मूवमेंट मिला और वो बिल्कुल वन में मिला, क्योंकि कोई भी ऐसी कैंडल आपको नहीं दिख रही जो 15 मिनट के हाई को क्रॉस करके ट्रेड कर रही हो। तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हमें मूवमेंट देखने को मिली थी। पैनिक सेलिंग यहाँ पे एक्टिव हो गया था, वो क्यों हुआ था उसकी वीडियो मैंने बना दी है, तो उसको जा करके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब ये नज़र बना के रखिएगा, दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा अब कि नेक्स्ट जो पैनिक सेलिंग आएगी ना, जो सेलिंग आएगी पैनिक सेलिंग, वो आएगी आपकी 40,900 के नीचे। ध्यान रखिएगा 40,900 के नीचे आएगी, लेकिन वो कंडीशन तब बनेगी जब हम यहाँ पे 41,050 और 40,900 के बीच में कहीं पे ओपन होंगे। ये ध्यान रखिएगा, ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पैनिक सेलिंग के लिए। अगर ओपनिंग आप नहीं समझ पाओगे तो फिर चीज़ों को समझना मुश्किल है। और यहाँ पे अगर हम 15-20 मिनट इस 150-200 पॉइंट की रेंज में अगर हम 15-20 मिनट सस्टेन कर गए और सस्टेन करने के बाद अगर हमने 40,900 के लेवल को ब्रेक किया तो यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, जो कि बैंक निफ्टी को लेके जाएगी 40,788। सेकेंड टारगेट होगा 40,622 और थर्ड टारगेट होगा 40,511। ये तीन टारगेट आपको निकल के आएंगे बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी की ओपनिंग
40,900 से लेकर के 41,000 के 50 के बीच में होती है और बैंक निफ्टी 15 मिनट इसी रेंज में बना रहे और उसके बाद ब्रेक डाउन करे। देखिए ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करेगा तो हमें कुछ लेना देना, अभी फिलहाल इस जोन में करेगा तो नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हमें लेना देना तब होगा जब ये नीचे की साइड में ब्रेक डाउन करेगा। देखिए वो सिचुएशन ढूंढो ना जहाँ पे आपको पैसा जल्दी बने, बेस्ट बने और कॉन्फिडेंस के साथ में बने। तो कॉन्फिडेंस कहाँ पे आएगा? अगर ये इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करता है इसी जोन में ओपन होने के बाद, तब ठीक है। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी इस जोन में ओपन ना हो के यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है तो नज़र बना के रखिएगा। जो लेवल हम गिरना स्टार्ट किए थे तो 250 से लेकर के 333 ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे आप नज़र बना के रखिएगा 250 से लेकर के यानी 41,250 से लेकर के 41,333 यानी 333 ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे हम यहाँ से मान लीजिए ओपन हुए, ओपन होने के साथ में हम ऊपर की साइड में जा रहे हैं तो ये जो दो लेवल हैं ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अब नेक्स्ट मूवमेंट तब आएगी जब हम इस जोन के अंदर में, ध्यान रखिएगा, देखिए टाइम बिताना बहुत जरूरी है, आप लोग इस चीज़ों को समझते नहीं। इसी फ्लो में आएगा ये 250, 300, 400 निकालते हुए चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई घुसने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर शांति से बैठे रहिए। लेकिन अगर इसी जोन में कहीं पे ओपन होके या हम 200 और 300 के बीच में कहीं पे ओपन हो रहा है और यहाँ पे टाइम बिता, देखिए 200 300 के बीच में ओपन होके बाद अगर हमने 15 मिनट का टाइम बिताया तो ही आपको ट्रेड मिलेगा बेस्ट, नहीं तो आप ट्रैप हो गई, ये ध्यान रखिएगा। तो इस बीच में अगर हमने कंटिन्यू टाइम बिताया और टाइम बिताने के बाद अगर हमने 333 वाले लेवल को क्रॉस किया तो फिर आपको जो मूवमेंट मिलेगी वो मूवमेंट मिलेगी 41,433 की, 41,544 की और उसके बाद 41,633 की। ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कब? जब हम इस जोन में, कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है ना कि ओपनिंग के बाद, मंडे के लिए इंपॉर्टेंट है कि ओपनिंग के बाद मार्केट टाइम बिताए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ये जो शार्प आपको सेलिंग देखने को मिल गई, ये पैनिक सेलिंग देखने को मिली है, फिर हम रिवर्स हुए हैं थोड़ा सा। तो अब आपको क्या चाहिए कि जहां पर भी ओपन हो वहां पे 15-20 मिनट टाइम बिता दे, वो 100 पॉइंट की रेंज बना ले, 150 पॉइंट की रेंज बना ले और उस रेंज को ट्रेड करेंगे हम। अगर 40,050 के नीचे ओपन होता है और 900 के बीच में टाइम बिताता है तो नीचे की साइड की बेस्ट मूवमेंट होगी। अगर हम 200-300 में ओपन होते हैं और टाइम बिताते हैं और ऊपर का ब्रेकआउट करते हैं तो यहाँ पे एक मूवमेंट मिलेगी। यहाँ पे हम दोनों ही कंडीशन में ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे टाइम बिताने के बाद वो ऊपर ब्रेकआउट करता है तो भी ट्रेड कर सकते हैं और नीचे ब्रेक डाउन करता है तो भी हम फिर से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। लेकिन नीचे इस जोन में अगर टाइम बिताता है तो मैं बाइंग नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सेल के लिए देखूंगा। जैसे ही ब्रेक डाउन होगा मैं यहाँ पे सेल करूंगा और बैंक निफ्टी की 40,900 या 40,800 की पुट में मैं यहाँ पे प्ले करना पसंद करूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं दोनों ही कंडीशन के लिए तैयार हूँ, बाइंग के लिए भी तैयार हूँ और सेलिंग के लिए भी तैयार हूँ। बाइंग के लिए इसलिए तैयार हूँ क्योंकि हमारा लोअर एंड टच कर चुका है, अब शायद हम फिर से अपने अपर एंड जो है 41,800 के पास तक जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे बाइंग भी पसंद करूंगा और सेलिंग भी पसंद करूंगा। बहुत बड़ा गैप अप अगर ओपन हो जाएगा तो शांति से बैठे रहेंगे, प्राइस एक्शन का भी ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा, मान लीजिए 200 के बाद हम 300 या 400 पे गैप अप ओपन हो गए तो 500 के पास रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे आपको अपना दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं प्राइस एक्शन देख के घुस जाओगे। प्राइस एक्शन तब अच्छा बनेगा जब ये पहले ही कंसोलिडेट कर दे 200 और 300 के बीच में, और वहाँ पे फिर बहुत अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ा अगर गैप डाउन ओपन हो गया मान लीजिए 800 और 700 के आसपास में, तो वहाँ पे कुछ हम अपॉर्चुनिटी रहेगी तो मैं आप लोग के लिए वीडियो बना के डाल दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा।